Hello dear all, I hope you all well. First, thank you for being here. Without any delay, let's resolve your problem. We are going to discuss our 10th session of algebra. अपनी स्क्रीन पर आप थोड़ा देखिएगा जो आपका एग्ज़ाम है लाइक यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और लेखपाल। इसके अलावा जो जैसे आप पढ़ते होंगे या आप सारे पेपर देते होंगे लोअर पीसीएस वगैरह या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जो करड़ी वाले चैप्टर होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं पूछता आपसे। वो बहुत ही बेसिक बातें पूछता है लेकिन नहीं पूछता है, थोड़ी सी न्यू चीज़ें वो पूछ रहा है आजकल। पुरानी चीज़ें जो सारी पूछी जाती थी कभी एग्जाम में, वो सारी की सारी अब दब चुकी हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपडेट रहने का। अगर आप अपडेट नहीं हो तो मैं आपसे बताऊँ, आप एग्ज़ाम से बहुत बाहर हो। बहुत ज़्यादा टफ या कोई ऐसे घुमावदार चीज़ें पूछता नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा झेलेंगे नहीं, कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, पीएचडी करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। और उसके लिए मैं आपके लिए जो इस एग्ज़ाम को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर या जो मॉडल पेपर वगैरह में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे मैंने लिए हैं। आप लोग एक एक करके देखिए और इस तरीके से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है जो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √3 - 1 अपान √3 + 1 इक्वल टू a + b√3। अपने को वैल्यू चाहिए a और b की। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आप सबने पढ़ा होगा परिमेयीकरण, है ना? नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ आप इसी क्वेश्चन के साथ थोड़ा सीख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, √3 - 1 अपान √3 + 1 इक्वल टू a + b√3। a + b√3 में अपने को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब इधर वाली इक्वेशन जो LHS है वो भी तो कुछ इस टर्म में बने, इस फॉर्म में बने, तभी आप a और b का कंपेयर कर लोगे, वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, हर का परिमेयीकरण कर दो। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि इस जो √3 + 1 है ना, इसकी साइन को आप चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा दो। करते हैं, उसी के साथ आप सीखिए। √3 - 1 इंटू √3 - 1 अपान √3 + 1 इंटू √3 - 1। जो हर में दिया हुआ है √3 + 1, इसको हमने क्या लिखा, √3 - 1, और इसी से ऊपर नीचे गुणा करा दिया, अंश और हर में गुणा करा दिया। इसी को हर का परिमेयीकरण कहेंगे। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, इस इक्वेशन में √3 + 1 के जो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। और ये बराबर किसके दिया हुआ है, a + b√3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए आप। √3 - 1 का होल स्क्वायर जो कि अंश में होगा, नीचे क्या होगा, a + b, a - b मीन्स a² - b²। √3 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स 1 का स्क्वायर बराबर a + b√3। ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स a - b का होल स्क्वायर। खोलोगे इसे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1। बहुत ही एक एक बात क्या मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। √3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3, और -1 का करोगे तो ये -1 इक्वल टू a + b√3। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, बहुत आसान सी बात है, कई सारे लोग जानते भी होंगे। √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 -2 √3 डिवाइडेड बाई, जब 3 से 1 घटाओगे 2 आएगा, इक्वल टू a + b√3, है ना। 3 1 4 -2 √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a + b√3। 2 ऊपर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 2 कॉमन ले लिए, 2 -√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a + b√3। 2 से 2 कट गया, 2 -√3 इक्वल टू a + b√3। ये दोनों एक ही फॉर्म में आ गए। अब अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या आई, 2 आई, a इक्वल टू 2 आई, और b√3 की वैल्यू
का को आप कंपेयर करोगे तो ये -√3 इक्वल टू b√3, तो v की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल टू आएगी -1। यही हमारा आंसर होगा। इतनी बेसिक सी बात है, आप सबको पता भी होगा और ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। आगे देखते हैं, बिल्कुल डिटेल मैंने बताया है आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आपके टेट के एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। -3/√3-2 फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हिंदी क्या होती है मैं आपको बता दूं। कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा भाई। अब अलजेब्रा में क्या हिंदी क्या इंग्लिश यार। इसका मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम अपने को -3/√3 - √2 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट जैसे आपको सॉल्व करना है। ये ट्रेंड में है क्वेश्चन भाई, ये फिर से पूछा जा सकता है। तो इतने का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। आप -3/√3 - √2 को x से गुणा करा लो, ये बराबर कर दो 1 के। यहाँ से जो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वही इतने का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। समझ गए आप? करते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत भाई, ये सब बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -3/√3 - √2 मल्टीप्लाइंग बाई x इक्वल टू 1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होने भी नहीं दूंगा। x इक्वल टू √3 - √2 डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, जो अंश दिया हुआ है √3 - √2, इसका परमेयीकरण कर दो। तो परमेयीकरण कर दो मीन्स √3 प्लस √2 से ऊपर और √3 प्लस √2 से नीचे गुणा करा दो। x इक्वल टू माइनस √3 - √2 √3 प्लस √2 मीन्स a² माइनस b²। अंदर ले लो इसे, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3 प्लस √2। ठीक है, x इक्वल टू माइनस को बाहर ही रखो, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -2 √2 का स्क्वायर 2 हुआ, 3 इंटू √3 प्लस √2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x इक्वल टू -3 से 2 घटेगा 1 बचेगा अपान 3 √3 प्लस √2। यू गेट फाइंड योर आंसर। यही अपना आंसर हो गया। इसमें कुछ करना था, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि वो इतने का रेसिप्रोकल भी जानना चाहता था, तो आसान सी बात थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित लगाने वाली बात नहीं थी। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछते हैं, बस कई सारे लोगों की, चूँकि जो बीएड वगैरह होते हैं लोग की, थोड़ा कई सारे लोग आर्ट ग्रुप से होते हैं, तो एडवांस मैथ पर इनकी थोड़ी सी हवा होता है, इनको थोड़ा डर लगता है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप बस यही सारी पीपीटी मेरी फॉलो कर लेना, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आएगा नहीं। ये सारा अपडेटेड कंटेंट है, बहुत तगड़ी मेहनत है इसके पीछे, बहुत तगड़ा रिसर्च है इसके पीछे, है ना। और ऐसे तो हवा हवाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से कुछ भी पढ़ लो, एग्जाम में अगर आपका नहीं हो पा रहा है, आप फेल होके आ रहे हो, तो पढ़ना बेकार है। आप कितने भी घंटे बैठ के पढ़ाई करो, डजेंट मैटर। कम पढ़ो लेकिन बहुत सॉलिड चीज़ पढ़ो। हालांकि ये कम नहीं है, आप देखिएगा यूट्यूब पर 2 से 3 वीडियो में अलजेब्रा सब खत्म कर दे रहे हैं। आप 15वीं लगभग 10वीं वीडियो चल रही है, अभी भी अलजेब्रा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, बस एक बार भरोसा करके आप लगे रहो बस। विच वन ग्रेटर बिटवीन √5 माइनस √8 माइनस √5 एंड √13 माइनस √10। ये एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, लेकिन ऐसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। आप इसमें समझिएगा, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेन फैक्ट होता है ये क्वेश्चन पूछने का, बहुत ध्यान से आप देखिए। √8 माइनस √5, इधर क्या दिया हुआ है, √13 माइनस √10। इसका परमेयीकरण करना है आपको। परमेयीकरण मीन्स आप मान लो कि ये डिवाइडेड बाई 1 है, होता ही है। एक जो नंबर है ये भगवान होता है, सारी जगह चिपका होता है।
जैसे कहते हैं ना कि गॉड इज़ एवरीवेयर, तो एक भी एवरीवेयर है, इसका मतलब ये भी भगवान है। अब इसका आप कराओ परमेयीकरण, गुणे √8 प्लस √5, अंश का परमेयीकरण कर रहे हैं, √8 प्लस √5, इसका कराओगे √13 प्लस √10 डिवाइडेड बाई √13 प्लस √10। ऊपर क्या आएगा, √8 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √8 प्लस √5। ऊपर क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर 8 माइनस √5 का स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √5 बराबर 3/√8 प्लस √5। इसको सॉल्व करिए, √13 का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √13 प्लस √10। ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा √13 प्लस √10। कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब एक बात आप समझिए ध्यान से, 3 और 3 अंश समान है, हर अलग अलग है। अंश समान है, हर अलग अलग है, तो जिसमें हर की वैल्यू छोटी होगी उसका मान बड़ा होगा, जिसमें हर की वैल्यू बड़ी होगी उसका मान छोटा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें और इसमें किसकी वैल्यू बड़ी आएगी, किसकी वैल्यू छोटी आएगी, तो आप सीधा बता दोगे कि 3/√8 प्लस √5 की वैल्यू बड़ी आएगी 3/√13 प्लस √10 से। तो बस हो गया अपना काम। 3/√8 प्लस √5 किसकी वैल्यू है, ये √8 माइनस √5 की वैल्यू, तो √8 माइनस √5 इज ग्रेटर देन √13 माइनस √10। यही हमारा आंसर है। अरे जैसे आप देखो 12/3 कर लो और 12/4 कर लो, 12 अंश सेम है, हर अलग अलग है, तो 12/3 करोगे वैल्यू 4 आएगी जो कि बड़ी होगी, 12/4 करोगे वैल्यू 3 आएगी उससे। आगे बढ़ जाएं, अब बढ़ते हैं। सबको समझ में आया होगा मुझे पूरी उम्मीद है, कोई बहुत टफ तो था नहीं, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करके जाना, स्पेशली इसको देख के जाना, एक बार पूछा है दोबारा पूछा जा सकता है, ये सिनेरियो में है आपकी तगड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। ये तो भाई किस्मत वालों की बात थी जिनके एग्जाम में पूछा गया था, ये सुपर टेट का क्वेश्चन है, जिस भी सेट में आया रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, करड़ी घाट से ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो बल्ले बल्ले। x = 7 + 4√3, अपने को चाहिए 1/x। एक तरीके से इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है। कुछ समझ रहे हो आप? समझ रहे होंगे भाई, बहुत तेज़ हैं आप लोग। 1/x इसको करोगे तो ये आएगा 1/7 + 4√3। हर का परमेयीकरण करिए आप, तो ये 7 - 4√3 अपान 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3 बराबर क्या होगा, 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16 × 3 = 48 माइनस 48। ये बराबर आएगा 7 - 4√3 हमारा आंसर। एक बात ध्यान रखना, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप अप्रोच कर देना ऑप्शन देख के। अगर ऐसे कोई दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 7 + 4√3, 7 का आप स्क्वायर कर लेना और माइनस करवाना 4√3 का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है, मीन्स इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 7 - 4√3 होगा। मीन्स बस ये चिन्ह बदलेगा, जो यहाँ माइनस है ना, ये जो प्लस है ना, यही हमारा माइनस हो जाएगा। बस आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं बिना कोई टाइम ख़राब किए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, √5 - 2 अपान √5 + 2। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपकी बुद्धि तुरंत काम करनी चाहिए कि इसका आप कुछ ना करो, सीधा सीधा परमेयीकरण कर दो। परमेयीकरण करो, घर से बाहर तो निकलो यार, किसी रास्ते में तो जाओगे, और इसमें करने को क्या है,
सीधा सा है, आप इसमें और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको पहाड़ गिराना है तो थोड़ा मारना है, मार दो थोड़ा यार बिना सोचे, मार दिया भाई हमने। √5 - 2 अपान √5 - 2, हमने हर का परमेयीकरण कर दिया। और इसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसने बोला है कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो मीन्स आप इसका परमेयीकरण शुरू कर दो। ऊपर क्या होगा, √5 - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5 + 2 √5 - 2 a² - b² पे होगा, तो ये √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बराबर, ऊपर अपन a - b के स्क्वायर पर खोल लेते हैं, √5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -2 × 2 × √5, नीचे अपना क्या बचेगा, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ऊपर क्या आया, √5 का स्क्वायर 5 + 2 का स्क्वायर 4 -2 दूनी के 4 √5, नीचे क्या आया 1, ठीक है। अब क्या बचा, 5 4 9 -4 √5, ये हमारा है आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएंगे आगे। 6वां नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि x की पावर m पूरे की पावर n बराबर होता है x की पावर mn, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, आप यहाँ से शुरू करो ड्रामा और ब्रैकेट खोलते जाओ, बोर्ड मास पता नहीं क्या क्या, वो आप सॉल्व ही मत करो यार, वो बकवास चीज़ है, वो आपको फेल करवा देगी। आप सीधा सा x की पावर m की पावर n = x की पावर mn। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ 2 की पावर दिया हुआ है -1, फिर पावर -1, फिर पावर -1, फिर पावर -1, आप सीधा सा क्या कर लोगे, x की पावर mn मीन्स 2 की पावर -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 बराबर 2 की पावर -1 -1 +1, और ये यहाँ पर +1 बराबर 2 की पावर, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, थोड़ा आप ध्यान देना, क्वेश्चन गलत है, ये -2 की पावर है, यहाँ पर -2 की पावर है, यहाँ पर -2 की पावर है, तो ये पूरी हो जाएगी 1, तो ये बराबर हो गया -2 आंसर। थोड़ा आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर ये -2 है, -2 की पावर है, और ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि सीटेट का आया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन था, एक लाइन का, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ पर सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पूछते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम में। ये यहाँ पर C और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा सेम हमने अभी किया है, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और C + D की वैल्यू अपने से पूछा है, और ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व करिएगा, और जिसका नहीं आता है मेरे को आप टेलीग्राम लिंक जो दिया हुआ है अपने चैनल का, वहाँ पर आप बोल देना या ये क्वेश्चन शेयर कर देना लिखकर, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। लेकिन एक बार एटलीस्ट आप ट्राई करिए, C और D की वैल्यू फाइंड आउट करिए और फिर उसको जोड़ दीजिए, वही ये आपसे चाहता है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व करिए मेरे दोस्त। आगे देखते हैं हम। ये तो सोने पे सुहागा है भाई, जो किस्मत लेकर ही पैदा हुए थे उन्हीं के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। क्या बता दूं इसमें गणित कौन, जब गणित कुछ पूछा ही नहीं है, इसमें खेलने को बताया तो अपन खेल लेते हैं। √7 + √6 एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है √7 - √6 + 200, a + b a - b a² - b² मीन्स √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर + 200 बराबर 7 का √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा, और -√6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा, + 200 बराबर 7 से 6 घटेगा 1 आएगा, + 200 बराबर 201। शादी ब्याह का न्योता, आंसर आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में लेटेस्ट क्वेश्चन है जो इस समय तगड़ा पूछा जाता है भाई।
इसको मतलब बिल्कुल दिमाग में बिठा कर ही जाना। गजब तरीके का क्वेश्चन है और बिल्कुल धड़धड़ा के आएगा, इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप तैयार करके ही जाना भाई। ये सुपर टेट में भी पूछा है, सी टेट में भी पूछा है जो लास्ट हुआ है। ये मतलब इस बार जो भी पेपर होगा आपका सुपर टेट और सी टेट, उसमें 110% पूछा ही जाना है। मैं इसको आपको बताऊंगा और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। हालांकि वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, लास्ट जो वैल्यू आती है रिजल्ट की वही ले लेते हैं हम, डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हैं। देखते हैं वो आएगा कैसे। दिया हुआ है, ध्यान से देखना। बहुत सारे लोग इसको फार्मूले से सॉल्व करते हैं, आपको कोई फार्मूला वार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट पकड़िए आप। मैथ में भी अगर रट्टा मारना पड़ गया तो फिर काहे की मैथ। देखिए आप कुछ मत करिए, सबसे पहले इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए। अगर ऐसा कहीं भी दिया है एक्स इक्वल टू अंडर रूट में कुछ भी कभी भी पूछे, आप सीधा सा उसका स्क्वायर कर दो, मीन्स अंडर रूट हटा लो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर का स्क्वायर जब करोगे तो ये बड़ा वाला जो अंडर रूट दिख रहा है ना ये हट जाएगा, तो ये होगा 12 प्लस फिर एक अंडर रूट 12, उसके अंदर एक अंडर रूट 12, उसके अंदर एक अंडर रूट 12, डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। बड़ा वाला अंडर रूट जो था वो हट गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस, ये देखिए फिर से अंडर रूट बड़ा वाला, फिर उसके अंदर 12, फिर बड़ा अंडर रूट फिर 12। ये क्या लिखा है इतना, ये इतना फिर एक्स की वैल्यू ही तो लिखी है, आराम से लिखी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब क्या करोगे आप, x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x माइनस 4 और प्लस इतने में 3 कॉमन ले लो प्लस 3, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में कॉमन क्या लोगे, x माइनस 4 और एक में बचेगा x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4। दूसरा क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो अपना आंसर आ गया x इक्वल टू 4। एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में क्या करना है वो आप देखो, ये साफ करता हूँ इसको, लेकिन समझ लेना है, ज़रूरी है। कहाँ से हुआ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। आपको कोई आंखों में पट्टी बांध के सीधा आपके नाना जी के घर छोड़ दे और आप रास्ते का मज़ा ना ले पाओ, कितने दुख की बात है। आप ज़रा अपने दिल से सोचना, अगर आप अपने नाना के घर जाना चाहते हो या आपको वो इंसान जो बहुत ज़्यादा पसंद है कोई आपके अचानक ला करके खड़ा कर दे, हाँ ठीक है आप सरप्राइज़ होगे, लेकिन सोचो आप खुद उसे ढूंढ के लाओ, उसके लिए परेशान हो, उसके लिए तड़पो, फिर वो आपको मिले ना, क्या मज़ा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। 12 का ऐसा गुणनखंड करो, ऐसे दो नंबरों में गुणनखंड करो जिसका डिफरेंस 1 आए। तो आपके दिमाग में सबसे पहले दो नंबर आएंगे 4 और 3। 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3 इक्वल टू 12, इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब ऐसे टर्म में होना चाहिए कि n, हटाओ वहाँ मत जाओ, आप मत सोचो, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 4 गुणे 3 बराबर 12 और इनका डिफरेंस 1 आ रहा है। x इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस 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 प्लस, अगर प्लस दिया हुआ है तो आप बड़ा वाला नंबर ले लो, वही आपका आंसर होगा। x इक्वल टू जो 12 का हमने गुणनखंड किया 4 गुणे 3, इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। ये प्लस की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है, प्लस मीन्स ज़्यादा। तो 4 और 3 में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा ये 4 है, तो यही 4 आंसर है, ख़त्म बात। ये इतना आपको एग्ज़ाम में ध्यान दे के जाना है। अभी यहाँ सपोज 12 की जगह पर 42 रख देता तो 42 का आप क्या करते, 7 गुणे 6, 7 छक 42, डिफरेंस 1, बड़ा क्या है प्लस है ना, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा 7 है तो आंसर 7 हो जाता। 12 की जगह पर 42 42 42 कर देता। कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लो जी, ये तो आपके सामने ही दिया हुआ है, यहाँ आप हम सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ आपको बतानी थी, कुछ लोग इसको सॉल्व करवाते हैं ऐसा कोई फार्मूला बता के, जो आपको नहीं, भाई बिल्कुल मत जाओ फार्मूले के थ्रू। क्या फ़ायदा आपको कैलकुलेशन करने का, अगर आपको
4 गुणे 3 करके 4 आंसर मिल जा रहा है। फार्मूला क्या होता है मैं लेकिन आपको बता दूँ, y=1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और x की जो वैल्यू होती है वही 12 जो दी हुई थी, 12 यहाँ पर रख लो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा 4। लेकिन क्या फ़ायदा जाने का वहाँ, है ना। आगे देखते हैं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, और बड़ा अच्छी बात है कि इसके जस्ट बाद रखा हुआ है। आपको मेरी टीम को थैंक यू बोलना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और लोगों में शेयर करना चाहिए, है ना, जो कि इतना बढ़िया क्वेश्चन तुरंत बाद में रख दिया कि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ हम रास्ते तक नहीं जाएंगे, है ना। एक बार कोई जिसको आप दिल से चाहो वो आपको रास्ते में जा करके मिल जाए तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, नहीं यार कोई ना कोई दूसरा ले आओ, बस ले आओ। तो बस ये वाला है कि बस ले आओ। x= √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 डॉट डॉट, है ना। 42 का ऐसा गुणनखंड करो जिनका डिफरेंस 1 आए। तो अपने को सबसे पहले दिमाग में आएगा 7 गुणे के 6, 7×6 42, डिफरेंस 1। यहाँ माइनस की बात कर रहा है, 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 तो माइनस मीन्स छोटा, कम। तो 7 और 6 में छोटा कौन है, 6 है ना, तो अपना आंसर 6 होगा, है ना। बढ़िया कॉन्सेप्ट। मेरे को सर नफरत है ये जो ट्रिक वर्ड होता है ना, इससे बड़ी तगड़ी खुन्नस है ये यार, ज़िंदगी बर्बाद कर देता है स्टूडेंट्स की। एग्जाम में इससे कुछ होने वाला होता नहीं, और मास्टर लोग पता नहीं ये लो ट्रिक वो लो ट्रिक, यहाँ का ट्रिक वहाँ का ट्रिक कर करके आपकी लाइफ पूरा ट्रिक टरक बना देते हैं आप, और ऐसी बकवास चीज़ें आपके दिमाग में भर देते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। एग्ज़ाम आपका जो भी हो रहा है, जिसका जो सिनेरियो है, बड़ा तगड़ा है भाई, यकीन कर लो मेरा। ऐसे अब वो अंजू पंजू टाइप चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अब नौकरी वही पाएगा, मास्टर वही लगेगा जिसमें मास्टर वाली बात होगी। ठीक है यार, मैं चूँकि बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, मेरे को बहुत ढंग से आइडिया है मैं कहाँ से कंटेंट कैसे कैसे इकट्ठा करता हूँ, तो थोड़ा कभी कभी निकल जाता है, माफ़ कर देना है भाई मेरी, प्लीज़ माफ़ करना अगर कुछ ख़राब लग जाए। आओ आगे देखते हैं एक बार, और इसको फिर से मैं एक बार बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बहुत तगड़े से पूछा जाएगा और हर हाल में पूछा जाएगा। x= √42 माइनस √42 माइनस √42 इस तरीके से है। 42 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 7 गुणे 6 बराबर 42 होता है, और 7 और 6 का डिफरेंस 1 होता है। माइनस वैल्यू यहाँ है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस मीन्स कम। 7 और 6 में कम कौन है, 6 कम है ना, तो अपना आंसर 6 होगा। यहीं अगर ये प्लस दिया होता, प्लस दिया होता, प्लस दिया होता, प्लस दिया होता तो ज़्यादा, तो वैल्यू अपनी आंसर आती 7। कोई समस्या नहीं हुई होगी। और ठीक है, सेशन हमारा कंप्लीट हुआ बड़ा ब्यूटीफुली तरीके से, और फिर अगले सेशन में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, 2 से 3 दिन में वो वीडियो डाल दूंगा। ये जो करड़ी वाले क्वेश्चन है सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मेरे को किसी भाई ने बोला था कि आप सर परसेंटेज के वीडियो डाल दो। परसेंटेज इतनी तगड़े से पढ़ेंगे भाई, जो अर्थमेटिक्स का पार्ट आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा होगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक्स और एडवांस पार्ट ऐसे पढ़ा जा सकता है। टेट सुपर टेट आप लोगों से ही मैं बातें कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्दी ही अपना CGL और CDS का लाने वाला हूँ सेशन। जिनको मैथ बहुत ज़्यादा पसंद होगी या जो अपनी खोपड़ी फोड़ना चाहते होंगे, जो शेर टाइप बंदे, वो वहाँ पर आप मिलना, आपको बताऊँगा मैथमेटिक्स क्या चीज़ होती है। आप लोग बस थोड़ा सा एक बूंद, है ना, अपना प्यार बरसाओ, मैं पूरी बारिश करा दूँगा भाई मैथमेटिक्स को लेकर के। बिल्कुल आप टेंशन ना लो, ये अपना जो कंटेंट है इसको फॉलो करके जाओ। इसके अलावा एक शब्द भी कहीं से मत पढ़ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। तो ठीक है, वंस मोर थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। खुश रहिए, ख्याल रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।